देखिए बच्चों, आज हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों की आवर्तिता यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में आवर्त सारणी में तत्वों के गुण के अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। कहने का मतलब इसमें जो हमको आयनन विभव देखना है वो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने के बाद कैसे परिवर्तित होता है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के आयनन विभव कैसे परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले बच्चों हम आयनन विभव के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आयनन विभव होता क्या है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि आयनन विभव क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं कि आयनन विभव क्या होता है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव कैसे बदलता है। देखिए बच्चों, हमने चर्चा की है इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में कि परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, कोश होता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है ठीक उतना इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जों की संख्या बराबर होने की वजह से हमारा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। वे आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो अब इसके बाद देखिए बच्चों, हमने यह भी बताया था कि बाह्य कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जब भी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो बाह्यतम कोश में ही जुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बाह्यतम कोश से ही निकलता है, क्योंकि आकर्षण बल सबसे कम बाह्यतम कोश पर ही होगा, इसलिए सबसे बाहरी कोश से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई परमाणु है, उसमें एक प्रोटॉन है और उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें क्या है, एक आकर्षण बल काम करेगा। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश से क्या है, बंधा हुआ है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर करना चाहते हैं तो क्या हम आसानी से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ये नाभिकीय आकर्षण बल से बंधा हुआ है तो इसको स्वतंत्र करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि इसको बाहर करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी इसको देनी पड़ रही है तो जितने ज़्यादा इसमें आकर्षण बल होगा उतने ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितने कम आकर्षण बल होगा उतने कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप देखिए, कब कम देनी पड़ेगी, कब ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि नाभिक में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब कि उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी नाभिक चार्ज के हिसाब से। तो उनमें लगने वाला जो आकर्षण बल है, जैसे मान लीजिए पूरे इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ निगेटिव चार्ज दे रहे हैं, अगर ये ज़्यादा मात्रा में है, अधिक मात्रा में है, तो इन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर करने के लिए। अगर कम आकर्षण बल काम कर रहा है तो कम एनर्जी देकर उसको बाहर कर सकते हैं। तो जब नाभिकीय चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और हम यह भी जानते हैं कि जैसे जैसे नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जाता है
वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती चली जाती। जब परमाणु त्रिज्या छोटी होती चली जाएगी तो इसका मतलब ये संकेत कर रहा है कि उस पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है, जिससे उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि आयनन विभव है क्या। तो अभी अभी हमने कहा है कि अब देखिए यहाँ लिखा है आयनन। आयनन का मतलब होता है आयन से। अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है तो आयन बनता है, अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तब भी आयन बनता है। लेकिन यहाँ जो परिभाषा दी जा रही है केवल इलेक्ट्रॉन निकालने पर है। क्यों इलेक्ट्रॉन निकालने पर परिभाषा दी जा रही है? इलेक्ट्रॉन को अंदर करने पर, यानी कि किसी बाहरी परमाणु से किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन डालने पर आयनन विभव की चर्चा नहीं की जाएगी। क्यों कि देखिए बच्चों, यहाँ विभव जो शब्द है ऊर्जा से संबंधित है, तो उसको आयनित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो तो आयनन विभव है आपका। लेकिन किस कंडीशन में आयनित होने पर हमको विभव की जरूरत पड़ेगी? देखिए, अगर हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के बंधन को यानी कि आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बच्चों आप विचार करिए कि अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर हम परमाणु में डालते हैं तो क्या हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि इसमें हम एनर्जी लगाएं तब ये प्रवेश करेगा? ये देखिए, यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल से वो खुद बढ़ जाएगा आकर। अभी ये बढ़ने वाला जो सिस्टम है ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर हम चर्चा करेंगे आगे कि किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन डाला जाता है उस एनर्जी जो बाहर निकलेगी उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी, ना कि आयनन विभव होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें डालने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डालने पर ये खुद नाभिक की अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा और खींचकर अपने अंदर लाएगा। कहने का मतलब हमको कार्य नहीं करना। जैसे अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकते हैं तो हमको एक बल लगाना पड़ता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, लेकिन ऊपर से अगर किसी पिंड को छोड़ते हैं तो हमको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको स्वयं खींचता है। तो उसी प्रकार केवल इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए इस परमाणु से जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वही उसका आयनन विभव होगा। इलेक्ट्रॉन डालने पर चून डालने के बाद एनर्जी मुक्त होती है, ना कि एनर्जी देनी पड़ती। तो यहाँ एनर्जी देने से संबंधित है। कहने का मतलब कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर करेंगे तभी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आयनन विभव की सीधा परिभाषा होगा कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जितनी एनर्जी की या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको आयनन विभव बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है वो हमारा आयनन विभव। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो प्रथम आयनन विभव कहलाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो द्वितीय आयनन विभव। इसी तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तृतीय आयनन विभव हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि अगर हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन विभव कैसे परिवर्तित होता है, कैसे बदलता है। अभी अभी हमने चर्चा की है, अगर किसी परमाणु के बाह्य कोश पर लगने वाला आकर्षण बल ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आकर्षण बल कम है तो बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या एनर्जी कम मात्रा में देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, परमाणु से बाहर हो जाएगा। तो अब मेनलीफ की आवर्त सारणी पर आइए
और यहाँ से देखें, हमने उस दिन बताया था कि जो आवर्त होता है वो ऊर्जा स्तर या कोश को संकेत करता है। जैसे अगर हम पहला आवर्त ले रहे हैं तो पहला कोश उस परमाणु का है, अगर दूसरा ले रहे हैं तो दूसरा कोश पर विचार किया जा रहा है, यानी कि उस परमाणु में 2 कोश हैं। इसी तरह तीसरे आवर्त को लेते हैं तो 3 कोश हो जाते हैं। तो अब ये देखिए, अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऊर्जा स्तर पर, यानी कि ऊपर से नीचे हम ऊर्जा स्तर पर विचार करते हैं, तो कहने का मतलब कि अगर पहला आवर्त लेते हैं तो उस परमाणु में 1 कोश है, अगर दूसरा लेते हैं तो उस परमाणु में क्या है, 2 कोश हैं, अगर तीसरा लेते हैं तो उस परमाणु में कितना, 3 कोश। कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो कोशों की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो जब कोशों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो देखिए नाभिक से बाह्य कोश की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बढ़ती चली जाए। तो ये तो हमारा अध्ययन होगा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, लेकिन हमको यहाँ अध्ययन करना है किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या कैसे प्रभावित होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम पहला आवर्त लेते हैं तो इसका मतलब कि पहले आवर्त में जो कोश है उसकी संख्या कितनी है, 1 है। और अगर पहले ऊर्जा स्तर के पहले वर्ग के तत्व को लें, परमाणु को लें, तो इसका मतलब कि उसकी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर दूसरे, अब उसी ऊर्जा स्तर का दूसरा वर्ग लेते हैं तो इसका मतलब कोश 1 ही होगा, लेकिन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाए, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक में उतना प्रोटॉन होता चला जाएगा। तीसरा लेते हैं तो ये बच्चों देखिए, जब तीसरा समूह हम लेंगे और कोश हमारा 1 ही होगा, इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जब चलेंगे तो कोश तो समान होंगे, लेकिन उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाए। तो जब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या भी उसी के हिसाब से 1 यूनिट बढ़ती चली जाए। तो जब लगने वाला आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो ये त्रिज्या क्या होगी, छोटी होती चली जाए, क्योंकि आकर्षण बल जब ज़्यादा होगा तो बाह्य कोश अंदर की तरफ आएगा, तो जिससे उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, छोटी होती चली जाए। कहने का मतलब कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या लगातार, जैसे अगर मान लीजिए कि पहला, अगर हमारा वर्ग और पहले आवर्त का तत्व है उसकी परमाणु त्रिज्या है, तो दूसरे का इससे छोटा हो जाएगा और तीसरे का इससे भी छोटा हो जाएगा, चौथे का और छोटा हो जाएगा, ऐसे घटते हुए चला जाए। तो अब इसका मतलब कि परमाणु त्रिज्या छोटी हो रही है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि नाभिकीय आकर्षण क्या है, बढ़ रहा है। इससे हमको उसके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब कि जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसका आयनन विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी अभी हमने बताया कि किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो उसका क्या है, आयनन विभव है। तो कहने का मतलब कि जब बाएं से दाएं चल रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या छोटी होती जा रही है, तो ये संकेत कर रहा है कि उस पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या है, बढ़ रहा है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन को, उसके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण बाएं से दाएं चलने पर कह सकते हैं कि आयनन विभव बढ़ता चला जाएगा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के आयनन विभव बढ़ते चले जाते हैं। सामान्यतः इसमें बढ़ते चले जाते हैं, कभी कभी अभी आगे चलकर हम देखेंगे
कि समानता शब्द का मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है कि लगातार बढ़ेगा, हो सकता है वहाँ पर भिन्नता भी हो कहीं, क्योंकि अभी आगे कई फैक्टर उसमें काम करेंगे तो उस फैक्टर को हम बताएंगे। लेकिन समानता क्या है, घटता, और समानता आयनन विभव क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों लिखा गया है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि जब बाकी कोई भी आवर्त लेंगे अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं जाने पर समानता आयनन विभव बढ़ता है, समानता बढ़ता है। अभी इसमें समानता शब्द क्यों आया, ये कंपल्सरी नहीं है कि लगातार बढ़ता ही जाएगा, कहीं कहीं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, उसका कारण अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि वो कौन से फैक्टर होते हैं कि जिसके कारण ऐसा होता है। क्योंकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ता जाता है। कहने का मतलब यह है जिससे परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है या होती है। अभी देखिए बच्चों आगे हम देखेंगे कि जैसे हम बता रहे थे इनके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में कि अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे हुए कक्षक क्या होते हैं, ज़्यादा अस्थायी होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर कोई ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब कि उसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल या अस्थायी है। तो उसके बाह्य कोश से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर वो ज़्यादा सक्रिय होगा तो इसका मतलब कम एनर्जी देकर ही बाहर कर देंगे उस इलेक्ट्रॉन को। तो कहने का मतलब कि समानता शब्द जो आया है इसीलिए आया है कि कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है किसी परमाणु में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे कोई अर्धपूर्ण या पूर्ण भरा हुआ कंडीशन में भी आ सकता है, जिसके कारण वहाँ जो है हम जब क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है। जब अर्ध पूर्ण या पूर्ण भरी कंडीशन में होगा तो वहाँ की कंडीशन विपरीत हो जाएगी, क्योंकि जब अर्ध पूर्ण और पूर्ण भरे की कंडीशन में होते हैं तो क्या होते हैं, ज़्यादा अस्थायी होंगे, तो जिसके कारण उनके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर विचार करते हैं तो चूंकि देखिए इनके परमाणु क्रमांक में एक यूनिट का अंतर है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक इनका विन्यास करेंगे तो नाइट्रोजन 7 का हो जाएगा फर्स्ट S2 2S2 उसके बाद 2p3, और जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो फर्स्ट S2 2S2 2p4 हो जाए। अगर देखें यहाँ पर हम बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका देखें तो ये जो 2s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो 2p है यहाँ पर इसमें देखिए 2p वाले में 3 कक्षक होगा, ये हमारा 2p है। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब इसमें देखिए बाह्यतम कोश का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इनका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 2p है यहाँ पे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। हुंड के नियम से इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। आप देख रहे हैं कि N के p कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्धपूर्ण भरे हुए हैं, लेकिन जो इसमें 2p इलेक्ट्रॉन है ना तो अर्धपूर्ण भरा है ना तो पूर्ण भरा है। तो भले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा है, लेकिन अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे होने की कंडीशन में क्या है, ज़्यादा अस्थायी हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए उसमें बताया गया कि समानता होता है, कंपल्सरी नहीं है कि लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी में हम देखें तो नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोर-बरी के नियम के हिसाब से 2 5 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 6 हो जाए। इसके हिसाब से दूसरे कोश के 5वें समूह, दूसरे कोश के 6वें समूह। ये देखे
यहाँ हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन। तो अगर हम दूसरे आवर्त में देखें तो अभी हमने बताया है कि समानता क्या है, आयनन विभव बढ़ता जाता है। अगर लगातार बढ़ता जाता तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का आयनन विभव नाइट्रोजन से ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ देखिए इसकी वजह से अर्धपूर्ण भरे होने की कंडीशन में यहाँ पर नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर समानता क्यों आयनन विभव बढ़ते जाते हैं। अब देखिए बच्चों हम अगले गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। देखिए बच्चों किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता है। अब देखिए ऋणात्मकता का मतलब इसलिए है कि क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु पर आएगा तो उस पर ऋणावेश क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन आने के बाद ऋणायन बनता है इसलिए उसकी ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उस पर ऋणावेश बढ़ता चला जाए। तो जितना इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होगी उस पर ऋणावेश उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो इससे उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज़्यादा होती चली जाएगी। अब इसके बाद देखिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता कार्य है बढ़ती जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, बढ़ती चली जाती है। इसका कारण क्या है, अभी अभी हमने चर्चा की है कि अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो नाभिकीय आकर्षण क्या होता है, बढ़ता चला जाता। तो जब नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा कारण आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या होती गई, छोटी होती चली गई। जब देखिए परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो कहने का मतलब कि परमाणु त्रिज्या जब छोटी हो गई तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है इसके पास, तो चूंकि जब परमाणु त्रिज्या छोटी है अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है, धनावेश खींच रहा है जो नाभिक में प्रोटॉन है। तो जब परमाणु त्रिज्या छोटी होगी तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। तो अभी अभी हमने इसके पहले चर्चा की है कि अगर दूरी कम होती है, दूरी कम होगी तो इनमें लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि जब दूरी कम होगी तो आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए कि अगर परमाणु त्रिज्या बड़ा है तो अब कहने का मतलब जब परमाणु त्रिज्या बड़ा है तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो त्रिज्या बड़ी होने की वजह से देखिए नाभिक का जो आवेश है इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, दूर होगा। तो इसका मतलब कि नाभिकीय आकर्षण बल उस पर कम होगा, जिससे लगने वाला आकर्षण बल, जब नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा तो इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उसकी क्या होगी, कम होगी। इस सूत्र से आप देख सकते हैं कि लगने वाला आकर्षण बल जब R ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींच पाएगा, यानी कि ऋणायन नहीं बन पाएगा, जिससे कहेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता कम हो गई। तो अब जब बाएं से दाएं हम चल रहे हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जा रहा है, जिससे उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। या ऐसे समझ सकते हैं कि बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्याएं क्या हो रही हैं, छोटी होती चली जा रही हैं, जिससे उन पे लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार हम बच्चों कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी।
ठीक है बच्चों, आवर्त सारणी में तत्वों के गुण के अगले पॉइंट पर हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।